हेलो फ्रेंड्स, आज हम वही पार्ट कंटिन्यू करेंगे मानव बस्तियाँ, क्योंकि हमें आपको पढ़ाने के साथ समझाने के साथ आपकी नोट्स भी कंप्लीट कराने हैं। आपको इस बात की कोई चिंता की बात ही नहीं होगी। तो हमने समझा तो दिया है कि नोट्स कहाँ से हम करेंगे तैयार। आपको पढ़ाने के साथ हम आपके नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, तो आप साथ में समझने के साथ आप इसको लिख सकते हैं। आप वीडियो देखते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए और आपको जैसे आप लिखेंगे आपको समझ में भी आएगा। आइए पढ़ते हैं आज का प्रश्न। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास में क्या अंतर है? यानी ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है? अंतर तो है, कुछ तो अंतर होना चाहिए, है ना। अब देखिए, इनका आकार छोटा होता है, यानी जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उसमें कम लोग निवास करते हैं, तो जनसंख्या भी क्या होगी, कम होगी और आकार क्या होगा, छोटा होगा। इनका आकार छोटा होता है और नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, जैसे कृषि पशुपालन। आपने देखा होगा जो गांव में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कृषि करना पसंद करते हैं, कृषि करते हैं, मछली पालते हैं, ठीक है। और जो कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं जो कच्चे माल से बनते हैं वो करना पसंद करते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं, ग्रामीण बस्तियां होती हैं, वो प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोग अधिकतर नौकरी उद्योग व्यवसाय में लगे होते हैं। यानी जो नगरों में रहते हैं वो या तो नौकरी करते हैं या उद्योगों का जो व्यवसाय होता है उसमें लगे रहते हैं, यानी द्वितीय क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप करते हैं। ग्रामीण बस्तियों में कोई प्रशासनिक इकाई नहीं होती। का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तो थाना नहीं होता, पुलिस थाना नहीं होता, इसमें सरकारी अस्पताल नहीं होता, ठीक है। बल्कि नगरों में प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। प्रशासनिक इकाइयाँ नगरों में होती हैं, गाँव में नहीं होती हैं। ग्रामीण बस्तियों में हम पढ़ेंगे, इन बस्तियों में बाजार की कमी होती है, यानी गाँव में बाजार नहीं लगता है, लगता भी है तो वर्तमान समय में छोटे छोटे लगते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता। गांव में आपको आपकी आवश्यकता की पूरी चीज़ें या वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। नगरों में बाजार की सुविधा होती है, यानी आप कभी भी जाके अपने इच्छानुसार सामान खरीद सकते हैं, बल्कि गांव में ऐसा नहीं होता है। ग्रामीण बस्तियाँ कृषि प्रधान होती हैं। कृषि प्रधान हमने आपको पहले ही बताया है कि गांव में ज़्यादातर लोग खेती करना पसंद करते हैं, कृषि करना पसंद करते हैं, इसलिए ग्रामीण बस्तियाँ कृषि प्रधान होती हैं। जबकि नगरीय व्यवसाय में उद्योग प्रधान होते हैं, यानी जो नगर होते हैं वो उद्योग प्रधान होते हैं, यानी वहाँ पर उद्योग को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। ग्रामीण बस्तियों में मकान खुले एवं एक मंजिले होते हैं। खुले एवं एक मंजिले यानी पूरा रोशनी वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि ग्रामीण लोग क्या होते हैं, भौतिक वातावरण ज़्यादा पसंद करते हैं। ग्रामीण बस्तियों में मकान खुले एवं एक मंजिले होते हैं, यानी ग्रामीण व्यक्तियों का जो घर होता है वो ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला रहता है, यानी लंबा चौड़ा बनता है, ठीक है। बल्कि जो नगरों में बनते हैं वो बहुमंजिले बनते हैं। क्या होते हैं, बहुमंजिले बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थान की कमी होती है, ज़मीन की कमी होती है, ठीक है। तो जितना हमारे पास पर्याप्त साधन होंगे हम उतने हिसाब से ही मकान बनाते हैं, तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार बहुमंजिले मकान वहाँ पर बनाते हैं। नगरों में मकान सटे हुए अधिक मंजिले होते हैं। सटे हुए मतलब यहाँ पर जो घर बने होते हैं वो लाइन में कतार में लगे होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए चिपके हुए बने होते हैं, बल्कि गांव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण है गांव की बस्तियाँ। अब ग्रामीण बस्तियाँ हैं तो गांव में ही पाई जाएंगी, और इसमें कोलकाता एवं दिल्ली, ये उदाहरण है किनका, आपका नगरीय बस्तियों का। ओके,
चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं एक और प्रश्न इसी के हिसाब से, बिल्कुल सरल। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यकीन मानिए ये प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 4 नंबर में ही पूछे जाते हैं। भारत की सघन एवं प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर, अथवा में भारत की सघन एवं एकाकी बस्तियों में अंतर। सघन और एकाकी का मतलब है, जो सघन माने बहुत घनी बस्तियां होती हैं, और प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, थोड़ी दूर दूर बिखरी हुई होती हैं। जो सघन बस्तियों में मकान पास पास तथा आपस में जुड़े हुए होते हैं। सघन माने घना, तो घनी कब होंगी, जब पास पास में होंगी, तो यहाँ पर मकान एक दूसरे से चिपके हुए बने होते हैं, सटे हुए बने होते हैं। जबकि प्रकीर्ण एकाकी बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर दूर बने हुए होते हैं, यानी दूर दूर स्थित होते हैं। ये बस्तियां उपजाऊ मैदान या औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। उपजाऊ मैदान में पाए जाने से क्या है, देखिए हमारे भारत में सभी मकान एक जैसे नहीं होते, हमने पहले वीडियो में आपको ये बताया है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भूमि है वो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अब एक जैसी बिल्कुल भी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्वत पठार और मैदान पाए जाते हैं। अब जब पर्वत पठार और मैदान पाए जाएंगे तो जो पहाड़ पर होगा वो घर ऊंचा होगा, और जो बीच में होगा यानी पठार के एरिया में होगा वो उससे थोड़ा नीचे होगा, और सबसे नीचे होगा मैदान वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर उपजाऊ मैदान या औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ये सघन बस्तियाँ क्यों पाई जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर रोजगार होगा वहाँ पर व्यक्ति भी होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा रोजगार है वहाँ पर लोग जाएंगे काम करने, तो वहीं पर निवास करेंगे, जिससे वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये बस्तियाँ उच्च भूमि, पर्वतीय क्षेत्र, वनों तथा जल स्रोतों के पास पास पाई जाती हैं। यानी ये प्रकीर्ण बस्तियाँ वहाँ ज़्यादा रहती हैं जहाँ पर इनके वातावरण के अनुसार सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। यहाँ गंदगी पाई जाती है। अब गंदगी तो पाई जाएगी, जब यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पर गंदगी भी ज़्यादा होगी। यहाँ गंदगी नहीं पाई जाती या कम पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ सब भौतिक वातावरण वाले हैं, तो कम लोग रहेंगे तो कचरा भी आपका कम आएगा, तो गंदगी भी कम होगी या नहीं भी होगी। यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण नागरिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपने बाहर शहरों में ये देखा होगा कि बाहर घर के बाहर लोग चौकीदार रखते हैं घर की सुरक्षा के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर खतरा रहता है। जनसंख्या ज़्यादा होती है, ये लो झगड़ा हो गया किसी से या कुछ हो गया, जैसे कि सड़कों पर ट्रैफिक रूल वाले ऑफिसर भी रहते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, यहाँ पर प्रकीर्ण बस्ती में क्या होता है, परिवार अपनी स्वयं की रक्षा करता है। यानी जो घर का मुखिया होता है, जो खुद स्वयं का परिवार होता है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। यहाँ पर कोई भी बाहर से नहीं आता है। भारत में सघन बस्तियाँ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और भारत में एकाकी बस्तियाँ पर्वतीय, पहाड़ तथा असम में पाई जाती हैं। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और हमने आपको बहुत ही सरल तरीके में ये बताया है कि ये प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं और कैसे आएंगे। ये प्रश्न आपको बहुत सरल तरीके से हमने समझाए हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।